हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं स्पेशल आप लोगों के लिए एक बिहार एसएससी के जो सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है 26 नवंबर और 27 नवंबर का, उसमें मैं बुक सेलेक्ट किया हूं कि कौन सा बुक आप पढ़ेंगे तो पीटी और मेंस आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो इसी को आज सब्जेक्ट बनाया गया है और इसी के बारे में आपको जानकारी किया जाएगा। तो मैं इसमें सारे बुक का लिस्ट बताऊंगा और ये भी मैं बताऊंगा कि मैथ और रीजनिंग में क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है और आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इतिहास, ये सब में कौन कौन सा बुक पढ़ना है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं क्या चीज़ का चर्चा करने वाला हूं। जो यह एग्ज़ाम होने वाला है आपको 26 और 27 नवंबर को, दोनों दिन दो पाली में यह एग्ज़ाम होगा और इस बार इसका पूरा मेंस तक का डेट और ज्वाइनिंग तक का डेट बिहार एसएससी के द्वारा दे दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप समझ गए होंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी भी करना है। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए 110 नंबर, 110 क्वेश्चन अगर प्लस कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट होने की संभावना है। किसी भी कैटेगरी में हो तो आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि 110 क्वेश्चन प्लस हमको सही करना है, तभी आपका पीटी में रिजल्ट होगा। और फीमेल लोग जो भी हैं उनको 100 प्लस करना हो, किसी भी कैटेगरी में उनका पीटी हो जाएगा। तो 110 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी मायने रखता है, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। आपका मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए और जीके जीएस में भी आपको काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप 110 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आइए मैं इस पे चर्चा कर दूं कि कौन सा पुस्तक इसमें पढ़ना है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इतिहास, जो हिस्ट्री का बुक है, आपको कौन सा बुक पढ़ना है। तो मैं आपके सामने बुक भी दिखाऊंगा कि कौन सा बुक पढ़ना है आपको। तो भारतीय इतिहास के लिए एक बुक आता है दृष्टि का, जो क्विक रिवीजन के नाम से आता है और इसका न्यू वर्जन आप ले लीजिएगा और इसे आप पढ़िएगा। इसमें आपको तीनों सेक्शन दिया गया है, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। क्वेश्चन की बात कहेगा तो सबसे ज़्यादा इसमें आएगा आपको आधुनिक भारत से क्वेश्चन और उसके बाद आएगा आपको प्राचीन भारत से क्वेश्चन। तो प्राचीन भारत में वो भी क्या पढ़ना है आपको, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पाल धर्म, ये सब पढ़ना है, जो कि बिहार से इंपॉर्टेंट है और बिहार का एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिस्ट्री में आपको यही बुक पढ़ना है और इस बुक में बहुत ही कम गलती मिलने की आपको संभावना रहेगी और यह बुक काफ़ी अच्छी बुक है, जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम, अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस जो भी वनडे एग्जाम है उसमें यह कार्यरत साबित होगा। तो हिस्ट्री के लिए यह बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला बुक की बात करें, भूगोल, विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल। इसके लिए भी दृष्टि प्रकाशन का ही क्विक रिवीजन का बुक आता है, जो कि विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों इसमें दिया हुआ है। इसे आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, इससे आपका भूगोल का काम चल जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें 100% दिया हुआ है, एक एक लाइन इसका पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा और आप एग्ज़ाम में सही करके आएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी आपको इमेज के साथ सभी चीज़ दिया गया और नदी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो यह आपको क्विक रिवीजन दृष्टि का बुक लेना है। तीसरे नंबर की बात करें तो राज्य व्यवस्था, यानी कि भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की बात करें तो इससे आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन रहेगा और सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पर्सन से ही क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपको भूगोल से और तीसरे स्थान पर आपको राज्य व्यवस्था से रहेगा। तो राज्य व्यवस्था का भी एक बुक आती है जो कि क्विक रिवीजन यानी कि दृष्टि से ही, ये भी बुक आपको लेना है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक आता है इसका और सारे सब्जेक्ट का आपके पास बुक होना चाहिए, आपका जीके जीएस में काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाएगा। तो यह आपको भारतीय संविधान का बुक है और इसे भी आप ले लीजिएगा और इससे आप तैयारी कीजिएगा। अगला है कि आप अगर हिस्ट्री का बुक, अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का जो बुक है, तो अभी तक मैंने हिस्ट्री, भूगोल और राज्य व्यवस्था की चर्चा कर दिया हूं। अब अर्थशास्त्र का जो बुक है, अगर आप दृष्टि का नहीं लेते हैं तो आपका लूसेंट से भी काम चल जाएगा। लूसेंट से आप पढ़िएगा इकोनॉमिक्स, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ा जाएगा जितना पकड़ाना होगा। और उसके बाद मैं बात करूं विज्ञान, यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, तीनों पर्सन मिलके 25 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल जीके और जीएस मिलके आपको 75 क्वेश्चन रहेगा। तो साइंस के लिए आपको दृष्टि का ही बुक आता है क्विक रिवीजन।
इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ से आप तीनों पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करना है इसमें बायोलॉजी पर, क्योंकि बिहार एसएससी में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है और बायोलॉजी में आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और 25 क्वेश्चन साइंस का यहाँ से आप को हर हाल में यहाँ क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा दृष्टि में वो सब दिया हुआ है। और दृष्टि काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। और उसके बाद मैं बात करूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको मैं इडोटेरिया का ग्रुप डिस्कशन में बुक चलाता हूं, जो कि आपको इसमें 18 मंथ का कलेक्शन दिया गया है। यह इडोटेरिया के बुक आप करंट अफेयर्स के लिए ले लीजिएगा। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं रहेगा और आप करंट अफेयर्स इसी से पढ़ें। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक SPD का बुक आती है जो वार्षिकांक आती है हर मंथली, उसे आप पढ़िएगा। करंट अफेयर्स छूटने की संभावना नहीं रहेगी। और यहाँ पे बिहार का एग्जाम है तो कुछ क्वेश्चन आपको बिहार से भी पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स का बुक मैंने आपके सामने बताया और विज्ञान का भी बुक बता दिया हूँ, अर्थशास्त्र को आपको लूसेंट में बताया ही हूँ। और आया अब बात बिहार, तो बिहार के है तो बिहार का GK GS भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिहार के लिए एक छोटी सी बुक इडोटेरिया का निकला है जिसमें 37 सेट है और इस 37 सेट को जो ऑब्जेक्टिव है इसे आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में काम चल जाएगा। 100% जो भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे आपको 100% इस बुक से क्वेश्चन रहेगा। तो यह बुक ले लीजिएगा, मार्केट में उपलब्ध है, इडोटेरिया का बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है और कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। और BPSC में पूछा हुआ टोटल क्वेश्चन बिहार से है, तो आपके एग्जाम में BPSC जो क्वेश्चन पूछ देता है वह एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। तो इस तरह मैंने जो भी चर्चा किया हूँ यहाँ से आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान और करंट अफेयर्स और बिहार के GK, तो इस पर्सन से आपको टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे। 75 में आपको हर संभव प्रयास करना है कि मेरा 60+ सही होना चाहिए, तभी आप 110+ स्कोर कर सकते हैं। तो यह आर्ट सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट की बात हुई। अब आइए गणित से क्वेश्चन आपको, यानी कि मैथ से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो 25 क्वेश्चन अगर मैथ से रहेंगे तो आपके लिए मैथ का बुक RS अग्रवाल का, इसमें अंगणित का ही सबसे ज़्यादा भूमिका रहेगा। तो आप RS अग्रवाल के बुक आपके पास होगा या कोई भी मैथ की अच्छी बुक होगी आप उसे पढ़ सकते हैं, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और रीजनिंग की बात करें तो आप रीजनिंग इतना दिन से हैं तो ज़रूर पढ़े होंगे। रीजनिंग से भी आपको 50 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग स्कोर करने के लिए सबसे बेटर है, इस बिहार SSC के एग्जाम में अगर 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें आपको 50 रीजनिंग है। इसमें संभवतः हर संभव प्रयास करना है कि मेरा 45+ रीजनिंग सही होना चाहिए, तभी आपका स्कोर मैथ और रीजनिंग मिलके 65 से 70 के बीच में होगा, तब आपका स्कोर 110+ होगा। तो इसलिए आपको अगर 110+ लाना है तो कम से कम आपको 135 क्वेश्चन टच करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। अगर 135 से आप कम टच करते हैं तो आपका 110+ नंबर नहीं आएगा। हर इंसान से क्वेश्चन गलती होती है, आपसे भी गलती होगी, हमसे भी गलती होगा। तो इसलिए हर संभव प्रयास करेंगे कि 135 से नीचा नहीं होना चाहिए, ऊपर हो जाना चाहिए। और इसमें बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव की बात करें तो इसमें 1/4 निगेटिव है। अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है तो 1 क्वेश्चन आपका सही कट जाएगा, यानी कि 150 जो क्वेश्चन होगा उसमें 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल 600 नंबर का होगा। तो इसी के हिसाब से देखते हुए आपको तैयारी करना है और बहुत ही अच्छी तरह से आपके पास मात्र अभी 70 दिन बचा हुआ है। 70 दिन में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है और सारी बुक के जो मैंने कलेक्शन बताया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से एक काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, जो ग्रुप थी बिहार SSC और BSSC और BPSC PT के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट यह बुक है। और मैं एक और बात बता दूं यहाँ पे कि आप लोगों के लिए मैं डेली शाम को ग्रुप डिस्कशन लाता हूँ और उस ग्रुप डिस्कशन में आप भाग लीजिए, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें GK GS साइंस और करंट अफेयर्स रहता है। और सुबह में 40 क्वेश्चन लाता हूं डेली। सुबह में मंडे टू सैटरडे आपको 40 क्वेश्चन चलता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वह सहूलियत करेगा। तो इस दोनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट हो और बहुत ही जल्द बिहार SSC का
हम लोग सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और सेट प्रैक्टिस हम लोग पहले स्टार्ट किए थे और उसका 50 सेट आपको मेरे वीडियो यूट्यूब पर जाइएगा तो वहाँ पर उपलब्ध है और उसका टेलीग्राम में PDF भी अपलोड है। तो वहाँ से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके उस 50 सेट को आप देख सकते हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और बहुत ही जल्द जब बिहार SSC के सेट को स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें आप पार्टिसिपेट होइएगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको सेट प्रैक्टिस चलाएगा। लमसम आपको पर डे एक सेट मारना है और सेट मारने के बाद उसका डिस्कशन हर संभव प्रयास कीजिएगा कि डिस्कशन करना है। डिस्कशन आप नहीं कीजिएगा तो सेट मारने से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। डिस्कशन करने से होता क्या है कि अगले सेट में अगर वही क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो गलती नहीं होगा और उसका डिस्कशन आप पढ़ लेंगे तो अगले सेट में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही करेंगे। सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका यही है। और जब भी एग्जाम आपका नज़दीक आ जाए तो रिवीजन करना। रिवीजन करने के लिए आप लूसेंट बुक जो है, अंत में आपके पास अगर 10 दिन समय बचेगा तो लूसेंट एक बार पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा और काफ़ी अच्छा आप स्कोर करके आएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको कॉन्फिडेंस अंदर से होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में होता क्या है कि आपके नज़रों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव गुजरना चाहिए कि आपको लगे कि मैं एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा हूँ, आपके एग्जाम में गलती नहीं होगा। और मैथ और रीजनिंग पर उतना ही ज़्यादा मेहनत करना है। तो यही थी आज के सब्जेक्ट जो बिहार सचिवालय में आपको बेस्ट बुक है, जो कि PT और मेंस दोनों के लिए है और आपके एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और ये एररलेस है, इसमें गलती की संभावना बहुत ही कम रहती है। गलती तो हर बुक में रहती है लेकिन गलती थोड़ा इसमें कम है। तो इस दृष्टि के सभी बुकों का मैंने चर्चा किया हूं, आप इसे अच्छे से पढ़ें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। नए लोग जो भी हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मैं इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूं। मिलिएगा शाम 7 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद।